चौथा हिस्सा भी करें तो वो कितना निकलेगा। 37 छाती है तो 9 इंच बनता है। ये देखिए इंतहाई आसान तरीका है इसका। मैं वैसे ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सिर्फ फ्रंट बैक के ऊपर बात करेंगे। फ्रंट बैक आपने किस तरह काटनी है और तीरा किस तरह काटना होता है, ठीक है। और बाजू की शेप आपने किस तरह देनी होती है। छोटी सी वीडियो है। सबसे पहले आपने 15 गला हो तो यहाँ से 2.25 पे रखना है। फिर यहाँ से 2.5 से 2 सूत्र डाउन रखना है। वैसे अगर स्केयर के ऊपर देखें तो ये हमें कह रहा है कि 15 गला हो तो आपने 2.5 रखना है, लेकिन मैं 15 का 2.5 से 2 सूत्र फालतू रखता हूँ। यहाँ से मैं 2.25 रखता हूँ, ठीक है। और 18.25 तीरा हो तो हम यहाँ से 18.25 प्रॉपर पूरा जितना होता है उतना ही लगाएंगे। और नीचे की हम बात करें कमर की तो कमर इसकी 22 आ रही है तो 3 सूत्र हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये आ गया हमारा 11 से 3 सूत्र फालतू, यानी कि 22 इंच से 3 सूत्र का हमने ऊपर दबाव देना है जो। और ये अब हमारे दोनों लाइनें सीधी हो गई हैं। ये हमारे तीरे की लाइन है, ये हमारी जो है कमर की लाइन है। और अब हम यहाँ से इसकी 2.5 इंच की डॉनिंग देंगे और इस लाइन को भी अब सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी लाइन सीधी हो गई है। अब बात करते हैं इसकी छाती की। तो छाती इसकी 37 है, जिसका छठा हिस्सा अगर हम लगाएं तो वो 6.25 इंच बनता है, ठीक है। और यहाँ से हमने 0.25 इंच बाहर निकालना है, लेकिन क्योंकि वो बंदा थोड़ा उसकी चाल भारी है तो हम यहाँ से आधी इंच उसका फ्रंट को साफ करेंगे, ज्यादा हम नहीं बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इस लाइन से इस लाइन तक हमारी ये एक लाइन लगेगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से इसको शेप दे देनी है। ये देखिए ये हमारी शेप आ गई है, ये हमारा कंधा निकलेगा। और अब मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ कि कंधा हमारा कितना आ रहा है। ये देखें ये 9 इंच आ रहा है। अगर हम छाती का चौथा हिस्सा भी करें तो वो कितना निकलेगा। 37 छाती है तो 9 इंच बनता है, ठीक है। 9 9 18 और 18 18 36 होता है। तो ये तकरीबन जो है 9 इंच छाती के चौथे हिस्से पे भी आ रहा है और छठे हिस्से का ये वाला निशान लगा के भी हम करें तो 9 इंच ही आ रहा है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आती तो ये छाती का छठे हिस्से के ऊपर आप ये वाली लाइन इस तरह आप चाहें तो मुकम्मल जो है सीधी लाइन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको ये वाली आधी इंच की लाइन लगा के इसको यहाँ से शेप दे के आप अपना कंधा निकाल सकते हैं। यहाँ से डाइन डॉनिंग करनी है। यहाँ से आपको बता दिया 15 गला हो तो 2.25 से 2 सूत्र एक्स्ट्रा होता है। जैसा जैसा आपका गला बढ़ता जाएगा आपने एक एक सूत्र बढ़ाते जाना है। यहाँ से भी एक एक सूत्र बढ़ाते जाना है। जैसा ज्यादा गला कम होगा आपने सूत्र सूत्र ऊपर आना है, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं जल्दी से। नए और पुराने तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमारी आईडी को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये हमारा कंधा कट गया और अब जो है हम इसका एक दफा साइज कर लेते हैं। ये हमारा कंधा पूरा कटा है, ये देखें। और ये देखिए अब हमारा कंधा यहाँ से पूरा कट गया। यहाँ से अब हमने डोनिंग जो करनी होती है फ्रंट की वो 1.5 इंच करनी होती है। यहाँ से मैं करता हूँ सूत्र बढ़ा के 1.5 इंच एक सूत्र, यहाँ से थोड़ा सा मैं डाउन करता हूँ। हर बंदे की अपनी कटिंग होती है तो हमारी अपनी कटिंग है, हमारी कटिंग ठीक बैठ रही है। तो अगर आपकी कटिंग ठीक बैठ रही है तो आप अपनी कटिंग करें, अगर नहीं बैठ रही तो ये कटिंग भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि एक दफा आप जरूर ट्राई करें। ये आ गया जी हमारा डोनिंग बैक का। अब यहाँ से हम इसको इस तरह काटेंगे इसके साथ साथ और ये इसके साथ मिला लेंगे फ्रंट के साथ। अब अगर मैं ये वाला फासला चेक करूं तो ये हमारा फासला आ रहा है 0.25 इंच, ठीक है। यहाँ से आधी इंच ऊपर से आ रहा है। ये हमारा फ्रंट और बैक की ये कटिंग होती है। अच्छा तो बाजू की कटिंग के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हमने पीस को इस तरह बिछाना है। ये देखें मैं शुरू से ये साइड सीधी और नीचे वाली रेप ही रखता हूँ। ये हमारा 9 इंच जो है वो कमीज का कटा था तो यहाँ से हमने 9.5 इंच काटना है, ठीक है ना। बाजू के ऊपर मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह आपको देंगे।
ये हमारा बाजू आ गया। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ। अब हम बाजू के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा कप आना है 9.5 इंच। ठीक है, कमीज का हमने 9 इंच काटा था। इसको फिर इस लाइन के ऊपर मैं रखूंगा जो मैंने निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से मैं निशान लगाऊंगा 3.5 इंच पे। ये देख रहे हैं। अगर मैं इसको वापस ऐसे करके ये वाले निशान को अगर इधर से साइज करूं तो 3.5 इंच है। अगर मैं इसको इसके साथ बराबर करके करूँ ना तो ये इस तरह करके लाइन लगाऊं तो ये तकरीबन 4.25 इंच पे चला जाएगा। लेकिन हमने यहाँ से नहीं इसको देखना, हमने इसको उस तरफ रख के फिर देखना है। और यहाँ से अब हमने वहां पे निशान लगाया हुआ 3.5 इंच का, यहाँ से हम इसके आधे के ऊपर लगाएंगे 2.25 इंच का एक निशान लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की कोई फ्राइंग कर्व होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप इसको शेप दे सकें। ठीक है, शेप आपने ये देनी है, ये इसको ये रखना है, ये जो मैंने निशान लगाया था इसके सेंटर का, और इसको ये रखना है। ये आपके बाजू की ऊपर वाले हिस्से की शेप आ गई है। ठीक है, ये देखिए, इंतहाई आसान तरीका है इसका। मैं वैसे ये फ्रेंच कर्व इस्तेमाल नहीं करता, आपके लिए इस्तेमाल किए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बाजू कट गया। ठीक है, कोई मुश्किल काम था इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो 22.5 इसका बाजू की लंबाई है। हम 2.5 कप लगा रहे हैं तो 1.5 इंच हमने छोटा काटना है। ठीक है, तो कप इसका 9.5 है तो 9.75 काटेंगे। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा तकरीबन। ठीक है, आधी दबाव में चला जाता है, आधी इसके डबोटो में चला जाएगा। और ये हमने लाइन सीधी कर लेनी है। और उसके बाद ये आते हैं, ये इधर से हल्का सा बाहर है। ठीक है, ये हमारा बाजू आ गया। इसको फिर दोबारा ऊपर रखते हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा कट गया, इसको हल्का सा छान लेते हैं। अब जो है यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे ये, और काटेंगे जी 5.5 इंच पे। ये हमारी चकपटी है। यहाँ से आधी इंच का दबाव आगे कपड़े का रख लिया जो सिलाई में जाएगा। सेंटर करके 5.5 इंच की हमने चकपटी काट दिया। अब आ जाते हैं जी तीरे के ऊपर। ये आ गया जी हमारा तीरा। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और पुट्टे से इसको अंदर से चेक कर लेते हैं बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे इस्त्री लगाएंगे और नीचे से इसकी कन्नी जो है सबसे पहले काटेंगे। एक यूं फालतू भाई नजर आती है मन। उसके बाद अब जो है 3.5 इंच यहाँ से निशान लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से लगाया जाएगा जी 15 गला था तो हमने वहां पे 2.25 लगाया था जो हमने साइड से लगाया था। तो इससे 1.25 इंच ही लोग एक्स्ट्रा काटते हैं, लेकिन मैं आधी इंच एक्स्ट्रा काटता हूँ फालतू, यानी कि मार्जिन रख के 2.25 था तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच रखूंगा। यहाँ से आएगा हमारा 5.25 इंच। और गला था इसका तीरा था 18.5, तो 19.25 इंच पे हमने रख के इसको निशान लगा लेना है। यहाँ से हमारा 4 इंच आएगा। अब जो है इन लाइनों को सीधा करेंगे तो हमारा तीरा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये ये हमारा तीरा कट गया।